This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आपको पता है हम अहम माशी मौज़ूआत के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होते हैं। चंद दिन से आप लोगों के बहुत से पैगामात हमें मौसूल हो रहे थे और हम कोशिश करते हैं उनको बड़ी संजीदगी से लें और मज़ामीन के तौर पर, मौज़ूआत के तौर पर उनको अपने प्रोग्राम के अंदर हम शामिल किया करें। आज का मज़मून भी इसी नौइयत का है। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर हमने अद्वियात की कीमतों के अंदर बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा देखा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने एतराज़ भी किया और हमने जब उस बिरादरी से मालूमात करने की कोशिश की जो कि दवा साज़ कंपनियों की है, तो उन्होंने हमें बतलाया कि काफ़ी अरसे से इनको अद्वियात की कीमतों के अंदर इजाफ़ा करने का मौका नहीं मिला और अब काफ़ी अरसे के बाद मौका मिला है, तो फिर मेरे ख़्याल इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठा लिया उसका। और आवाम बेचारी जो है वो काफ़ी परेशान है क्योंकि कीमतों के अंदर इजाफ़े से उनके ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा हर्ज होगा। ताहम एक ज़ाविया दवा साज़ कंपनियों का भी है और वो ये है कि जब तक उनका फिजिबल नहीं होगा प्रोडक्शन, उनके लिए इसकी कीमत जो है वो इतनी नहीं होगी कि वो उनको अट्रैक्ट करे, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि वो इंडस्ट्री को अबेंडन कर देंगे और पाकिस्तान के अंदर इसके बहुत सारे असरात मुरतब हो सकते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे साथ दो बड़ी ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब डॉक्टर शेख कैसर वहीद साहब, साबिक चेयरमैन PPMA के। वेलकम करूँगा सर आपको। शुक्रिया। और इनके साथ होंगे जनाब कौकब इकबाल साहब, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। सार्फिन के मुकदमे को ये लड़ेंगे। शुक्रिया सर, गुफ्तगू का आगाज़ शेख कैसर वहीद साहब से कर लेते हैं क्योंकि फिर इन्होंने हमें बताना है कि आखिर अद्वियात की कीमतों के अंदर इजाफ़ा आखिर क्यों हुआ। और फिर जो हुकूमती अहदेदारान से पूछा तो वो इधर उधर देखना शुरू हो गए। उन्होंने कहा हमें पता कुछ नहीं, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि फार्मा इंडस्ट्री से वाकिफ़ हैं, उन्होंने कहा कि साहब ये इनकी इजाज़त के बगैर ये काम किया नहीं जा सकता। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इसको एलेबरेट करके हमें बताएं, ये जो अद्वियात की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बिज़नेस प्लस का और आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया आज इस टॉपिक पे बात करने का, जो कि अब पब्लिक डिबेट बन गई है मोर लेस। जी जी जी। विदाउट प्रेजुडिस टू एनीबॉडीज इंटरेस्ट, जी, मैं कुछ कहना चाहूँगा कि हमें दो सिनारियो देखने चाहिए कि हमारे पड़ोसी ममालिक में क्या होता है दवा अद्वियात की कीमतों का क्या कैसे तयन होता है और पाकिस्तान में क्या होता है। मैं अमेरिका की और यूरोप की और जापान और ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करूँगा। मैं हमारे जो सोशो इकनॉमिक कंडीशन है, बांग्लादेश है, इंडिया है, ये सोशो इकनॉमिक एक ही तरह के लोग हैं, इनका पर कैपिटा इनकम मोरलेस हमारे जैसा ही है। सबसे पहले मैं मिसाल दूंगा आपको इंडिया की। इंडिया ने नेहरू जो वज़ीर आज़म थे उनके दौर से अद्वियात में उन्होंने कहा कि एक तो वो अद्वियात हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, जिनको हम WHO की लिस्ट के मुताबिक असेंशियल मेडिसिन कहते हैं, यानी इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है। तो उन्होंने 74 यानी 74 मॉलिक्यूल यानी दवा के जुज़ जो होते हैं उनको उन्होंने प्राइस कंट्रोल में ले लिया और वहाँ एक इदारा बना दिया, NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये अथॉरिटी है, इसका कोई अलग नहीं है, ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो कि क्योंकि आपको शायद पता हो और अवाम नास को भी पता हो, हमारे मौजूद नाजरीन को भी पता हो कि इंडिया में, हमारे पड़ोसी मुल्क में तकरीबन 70% से 80% अद्वियात के जुज़ वहीं बनते हैं जिनको हम API या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या रॉ मटेरियल उर्फ आम में हम कह देते हैं, वो वहाँ बनते हैं। बाकी कुछ दुनिया में दूसरे मुल्क में बनते हैं। पाकिस्तान तकरीबन 50 से 60% अद्वियात के जुज़ जो हैं जिनको API कहते हैं वो हम इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद फार्मूलेट करते हैं, यहाँ दवा बनाते हैं और वो जो थे। तो इंडिया ने तो 74 मालिक्यूल। पाकिस्तान में जब भुट्टो साहब का दौर था और वो दौर था नेशनलाइजेशन और सोशलिस्ट इकोनॉमी और कम्युनिज्म का दौर था, तो ड्रग एक्ट उस दौर में बना, 1976 का ड्रग एक्ट जिसको हम कहते हैं। उसमें एक सेक्शन का इजाफा कर दिया गया, सेक्शन 12 जिसको हम ड्रग एक्ट की कहते हैं, जिसमें ये पावर दे दी गई फेडरल गवर्नमेंट को कि
तमाम अद्वियात की जो प्राइस फिक्सेशन कीमतों का तयन जो है वो कीमतों का तय फेडरल गवर्नमेंट करके, जो उस ज़माने में क्योंकि नेशनल इंडस्ट्री ना होने के बराबर थी, सिर्फ मल्टी नेशनल थी, और वो भी ज़्यादा इंपोर्ट बेस्ड मल्टी नेशनल कंपनियाँ थी। अद्वियात वो इंपोर्ट करती थी और पाकिस्तान में मार्केट करती थी। ठीक है, ये एस्पेक्ट आ गया। तो उसमें पाकिस्तान में जब एक SRO आया नवाज शरीफ के पहले दौर में, नवाज शरीफ साहब जो हम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसको हम SRO 471 कहते हैं, जिससे इंडस्ट्री की तरक्की लीप एंड बाउंड से हुई और नेशनल इंडस्ट्री की बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस हुई। उन्होंने ये किया कि हर दवा के जुज़ की एक कीमत का तयन कर दिया। 800 मॉलिक्यूल उन्होंने लिए, 800 जुज़ लिए अद्वियात के, और उसको SRO करके ये तयन हो गया इस मॉलिक्यूल का। इस हद तक कोई भी अपनी कीमत बढ़ा सकता है, तो बढ़ा ले या रख ले या कम कर ले, कुछ नहीं होगा। 2001 में उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट ने वो SRO रिसेंड कर दिया, जिसके बाद से आज तक अद्वियात की कीमतों के इजाफे पे बैन है ऑफिशियली। दैट इज़ एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, यानी 16 साल हो गए कि अद्वियात की कीमतों पे बैन है, किसी को प्राइस इंक्रीज नहीं की। सिर्फ चंद अद्वियात की कीमतों की प्राइस इंक्रीज की गई, वो भी हार्डशिप केस के तहत। हार्डशिप ये है कि अब ये दवा बनाना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है, इसके फिजिबल नहीं है। और इस वक्त भी 112 ऐसी अद्वियात हैं पाकिस्तान में जो शॉर्ट है, और वो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, वो तमाम की तमाम शॉर्ट है कि वो फिजिबल नहीं रही कंपनियों। चलिए, आपने मुकदमे का एक हिस्सा आपने पेश किया है, मुकदमा नहीं है, हकीकत है। चलिए, ये इसको हम अगर हम तस्वुर कर लेते हैं तो जनाब कौकब इकबाल साहब, आप कितने मुतासिर हुए हैं कि ये जो जस्टिफिकेशन है प्राइस इंक्रीज़ की, इन्होंने पूरे तारीखी पस मंज़र में आपको बताई है कि तब ये हुआ, अब ये हुआ 19 मैं सबसे पहले तो कैसर साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये मल्टीनेशनल के जो कंपनियां हैं दवाओं की, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, या जो लोकल जो हमारी नेशनल कंपनीज़ हैं उनके हुकूक के लिए यहाँ बैठे हैं। रिप्रेजेंटेशन मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि ये किस उसके ऊपर जो है वो हमसे बात करेंगे। इनकी तंजीम के तमाम ही मेंबर होते हैं मेरे ख्याल से इनके, अभी क्योंकि PPMA के जो है वो ये चेयरमैन नहीं है, मैं सिर्फ इनकी वो पूछना चाहता हूँ कि ये इस प्रोग्राम में बैठ के, क्योंकि हम बात करेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज पे, जो लोकल फार्मा है उसके ऊपर मैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे सार्फिन को जो है कम कीमत दवाइयाँ दे रही हैं या जो भी बेहतर तरीके से वो करने की कोशिश कर रही हैं, उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं करना चाहता हूँ मल्टीनेशनल कंपनियों को जो मुनाफा कमाकर सार्फिन की जेबों में डाका डाल के और यहाँ से जो है वो अपना पैसा यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज कमा के वो बाहर भेजती है। देखिए जज्बाती, मैं एक मिनट पहले देखिए, मैंने आपकी बात को बहुत बातें नहीं करें, जज्बाती बातें नहीं, आप मैं सार्फिन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बैठा हूँ। हर फोरम पे जो है, हर फोरम पे मैं जो है अपने आवाज को बुलंद करके बात, मीडिया पे आवाज बुलंद नहीं की जाती। एक बात सुने, पहले तो आप हकीकत की बात करें। हकीकत ये है नासिर, पता है कि हकीकत सुन ले, एक मिनट, हकीकत ये है नासिर, बात देख मेरी, अगर सुनेंगे तो मैं सारिफ जो है वो आपको लातादात फोन करके प्रोग्राम खत्म होती है। हकीकत ये है कि क्या ये बहरान पैदा करके कीमतें बढ़ाने के लिए वो जरूरी था? आपने पहले दवाओं, मैं खुद लेने के लिए गया दवा, मेरे मतलब ये कि दवाएं मार्केट में नहीं थी, और अभी की भी मिसाल तो मेरे घर के साथ जो है वो अपना क्या नाम है जियाउद्दीन हॉस्पिटल है, उसकी फार्मेसी है, ठीक है। मैंने कहा कि यार वो पैनाडोल साहब नहीं है, वो फलानी दवा ले लें। मैंने मैं अंदर घुस जाऊँगा तुम्हारे इसमें, और मैं जो है फिर वो हिसाब किताब करूँगा सही तरीके से। उसने फ़ौरन निकाल के दे दी। आप ये देखिए कि क्या हो रहा है सारिफ के साथ। नहीं, मैं समझा नहीं। आपने कहा कि आपको एक दवा चाहिए जिस भी ब्रांड की, उसने कहा कि उसके पास ये नहीं, मुतबादिल ले लें जी। आपने उससे कहा कि आपने उससे थोड़ी सख्ती से बात की तो उसने आपको दे दी? हाँ, उसने फौरन निकाल के दे दी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ये हकीकत में बात कर रहा हूँ। अगर उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना सके, वो भी बता आपको बताता। ये है फार्मास्यूटिकल कंपनियों का, उन्होंने क्योंकि शॉर्टेज कर देते हैं। अच्छा पहले दवाएं गायब कर दी थी, पहले तो मिली नहीं रही थी। पहली बात तो ये है, आपने मसनूई बहरान पैदा क्यों किया? पहला क्वेश्चन तो ये आता है। आपको कीमतें बढ़ानी थी, आप अपना जो मिनिस्ट्री है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके साथ बैठ के बात करते हैं। मिनिस्टर वो जुज मुयस्सर नहीं था इनका। एक बात सुने, इन्होंने कहा वो जुज मुयस्सर नहीं है। सकुनावर देखिए बात सुने, अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था किसी चैनल पे, यार मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये कहते हैं कि इतने अज्जा हम डालते हैं, उसके साथ जो है वो एक टैबलेट, उसकी कास्ट क्या आती है? कभी किसी ने ये पूछा किसी मल्टीनेशनल कंपनी से
कि जो दवा है सबके सब हमारी खरबपति बन गए। मैं आपको बता दूं यार अभी मैं आपको खरबपति। बताऊं कि चंद सालों के अंदर, नासिर देखें बात चंद सुनें। सालों के अंदर ये जज्बातियत है, किसी नहीं ने जो- आज मैं तक- हकीकत की भाई नहीं किसी ने ये आज मैं आपको एक बात बता दूं, यार, आपने मेरे सीमेंट मुझसे के आपको ऊपर बात की, किसी ने यार इस तरह की बात वो ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने आपकी बात सुन ली पूरी, तो आप ये कहना खरबपति बन गया कोई किसी के घर डाका नहीं डाला, मुनाफा नहीं, किसी के घर डाका नहीं डाला, जेब पे डाका, यही तो, और जेब पे डाका किस तरह डाला? ये कोई करप्शन आपका जो है यही सबसे बड़ी करप्शन है। मैं समझता हूँ नैब को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नैब क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रही इसके अंदर? इतनी बड़ी करप्शन मुल्क के अंदर चल रही है, नैब क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रही? इसको ये देखना चाहिए। हमारी कंपटीशन कमीशन अथॉरिटी वो जो है कार्टेल जब इन्होंने बनाया दवाएं जब मार्केट से गायब की, तो कंपटीशन कमीशन क्या कर रहा था? कंपटीशन कमीशन अगर नहीं काम कर सकता सार्फिन के हकूक के लिए, मैं आज प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि उसको भी बंद कर देना चाहिए। और अगर डायरेक्ट रेगुलेटरी कंट्रोल अथॉरिटी वो कंट्रोल नहीं कर सकती इन लोगों को, ये आपने देखा एक प्रोग्राम के अंदर मिनिस्टर साहब के 11 कंपनियों को बुलाया गया, उनमें से एक उनका नुमाइंदा पहुंचा। वो आने नहीं चाहते यार। चलिए एक चीज की क्लैरिफिकेशन, फेडरल मिनिस्टर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आप जज्बाती फेडरल बात आप है। उन्होंने एक एतराज दाल चावल की बात नहीं कर रहे। एक एतराज किया, उन्होंने सवाल का जवाब ले देखिए मेरी बात आपके एतराज का सवाल का जवाब बात ले सुनिए। नासिर देखे पहली अच्छा, बात को जो है अच्छा। बात यह है, ये समझते हैं कि ये सारे माई बाप है, मल्टीनेशनल कंपनियां, ठीक है। अच्छा वो जो है क्योंकि यही है ना, कारोबार है ना। मिनिस्टर को नहीं कर रहे, आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज को नहीं कर रहे, आप जो है अगर आप किसी उसको फार्मेसी को दवाएं देते हो और एक्सपायर हो जाती हैं, वो बेचारा भुगतता, उससे वापस नहीं लेते हैं, वो किसके ऊपर, सारिफ के ऊपर जाता है सारा बोझ। मैं वही बह रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे इनके सारे के जवाब लेते हैं इनसे। नहीं, अरे भाईजान सबसे पहला इन्होंने सबसे आखिर बात का पहले जवाब दे दूं। दे दें पहले देखिए आखिरी का दे सुप्रीम दें। कोर्ट ने 2005 में तमाम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एक ऑर्डर पास किया था, जिसके लिए मजबूर है बाय लॉ रिटर्न लेने का। कानून ये है कि 3 महीने पहले मेडिकल स्टोर वाला इतला देता है मुतालिका डिस्ट्रीब्यूटर को, दवा हम उठा लेते हैं 3 महीने पहले, ठीक है। एक तो ये बात होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं, हम वापस नहीं लेते, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो कोई दुनिया की ताकत यानी अगर एक्सपायर हो रही होती है ड्रग, हाँ 3 महीने पहले उनको इतला देना, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2005 का, आज 10 साल हो गए, पुराना ऑर्डर है। तो वापस नहीं करेंगे। 2005 की मैं बता रहा हूँ, बोरे भरे में अभी चले फार्मास्यूटिकल कंपनी, अब उसके ये दुकानदार मैं चलूंगा आपके कहते हैं, हाँ मेरे साथ चलिएगा नासिर, दुकानदार मैं वो कहता है कि साहब मैंने एक दुकानदार अगर इतला नहीं देता, अपनी जो है वो छोड़ दी, खराब हो जाएगा। अपनी फार्मेसी मैं बंद कर दी। आपके अगर कोई दवा पड़ी एक्सपायर होगी क्या? अरे मेरे भाई नासिर, उसने अपनी फार्मेसी को बंद कर दिया, लॉ किसी को खराब आ जाएगा, वापस नहीं लेते जब क्या? तक आप इतला नहीं देंगे, वो जाके इनके इतला नहीं देंगे जो ना। एजेंट वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, इतला वो देना जाते हैं वहां कंपनी पे, को होता है, उनको नहीं करते थे। इतला देना आप अगर फर्ज रखिए तो मैं इसको जो है मैं सुप्रीम कोर्ट को भी लिखूंगा। वो कह रहे हैं कि कानून पूरे ये इसके कहता है। कानून ये कहते हैं ना, कानून पे पहली बात अमल है, दरामद जब क्यों तक नहीं होता? चलिए जब तक आप इतला नहीं देंगे, आप बताएंगे नहीं ना। लाउड जितना ये हो सकता है, उससे ज्यादा मैं लाउड हो सकता हूँ। ये बात है, लाउड नहीं होना मीडिया पे है ना। आज जो है ना, आज लाउड जितना आप हो सकते हो उतना भी हो, और मीडिया जितना पे मैं हो सकता हूँ उतना होऊंगा। हो जाए ना, मीडिया मैं नहीं हूँ ना, मैं तो चलिए आप अपनी एहतराम रखता हूँ ना। चलिए आप आपका एहतराम जो है सारिफ का तो किया नहीं, सारे एहतराम किसका सबसे करेगा? पहली बातें ये हैं, जो इन्होंने बातें की सब गलत है, इनकी लालमी हाँ है। मेरी अच्छा, मेरी सारी लालमी है, सब लालमी मेरी है। सारी लालमी है, देखिए, क्योंकि सबसे मैं पहली सारिफ के बात- उसको देख रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी सारी अच्छा लालमी है। दूसरे आपके सवाल का जवाब लेते हैं ना इनसे। अच्छा इन्होंने बताया कि शॉर्टेज जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएट की गई, इसको आप क्लैरिफाई करें। बिल्कुल, देखें मैंने पहले बताया 112 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो फिजिबल नहीं है कंपनियों के लिए, और वो आज भी नहीं बना रहे, वो आज भी शॉर्ट है। ये तो मैं खुद कह रहा हूँ, इनके बताने से क्या होता है, मैं खुद कह रहा हूँ। और मैंने पहले इनके कहने से पहले ये बात की कि वो कह रहे हैं वो आर्टिफिशियली क्रिएट, आर्टिफिशियल नहीं है, वो फिजिबल ही नहीं है बनाना। आर्टिफिशियल तो बड़ी दूर की बात है, फिजिबल ही नहीं है। वो कंपनियां पिछले 2 साल से नहीं बना रही, जिसके लिए सकून आवर दवाएं जो थी, उन्होंने उसके लिए हार्डशिप में अप्लाई किया 3 साल पहले, जो कि अब तो सारे टीवी चैनल पे वो बोरियां दिखाई जा रही है, जो बोरियों में बंद पड़ी हैं फाइलें, जो कंपनियों ने अप्लाई किया था केसेस कि हार्डशिप हमारा है, हम बना नहीं सकते, हमें रिलीफ दिया जाए। वो रिलीफ आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, ठीक है ना। तो कंपनियों ने मजबूर होकर जो भी फैसला करना था अपने इंटरेस्ट में, क्योंकि वो बिजनेस हाउसेज है, कोई चैरिटी नहीं है, सतार एदी का होम नहीं है जो दवाइयां हम मुफ्त बांटे। हमने अपना जायज प्रॉफिट जो हमने समझना कि जायज है। चैरिटी वो है जो कि डॉक्टर्स को बाहर भेजते हैं, वो चैरिटी है। चैरिटी वो है जो उनको कमीशन देते हैं, वो चैरिटी है। चैरिटी वो है जो कि अपनी दवाएं बेचने के लिए उनको कहते हैं कि साहब आपके हम पैकेज करा देते हैं, आप वो चैरिटी है। देखिए मैंने एक ये पहले उठाया था कुलियतन बात नहीं, कुलियतन नहीं कर सकते। ये बताएं, मेरे ऑन रिकॉर्ड है यार। कुलियतन तो नहीं है ना, कुलियतन तो नहीं है ना।
भाई सब ये करते हैं, सब ये चैरिटी है। क्या आप डॉक्टर से बोले कि साहब ये दवाई बेचेंगे? मैं बता दूं हमारा कोड है, एथिक का कोड है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक किसी एथिक कोड पे इस्तेमाल जो ये कर रहे हैं ना, कोड पे ये जो कंपनियां करती है ना, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। मैं बवजह नहीं कहना चाह रहा, ये मैन्युफैक्चरर नहीं। कैसे बात, मैं सबूत देता हूं कैसे मैन्युफैक्चरर नहीं है, मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर होंगे या कुछ लोग और होंगे। अच्छा, दूसरी इन्होंने बात की, देखें एक दवा साजी में एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं CGMP, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। मैं बार बार चैनल पे आके एक बात समझाता हूँ, इसकी एक कॉस्ट जो है ना 100 गुना ज़्यादा कॉस्ट है बनास्बत दवा के मटेरियल से, क्योंकि हमें हर साल CGMP मेंटेन करना पड़ता है। जो दुनिया में बेहतरीन तरीका है दवा साजी का जो बेहतरीन तरीका है वो अडॉप्ट करना बाय लॉ। CGMP पाकिस्तान का कानून भी यही कहता है। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है BMR, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रेनोवेशन। ये हमने हर साल करना होता है, हमें करोड़ों रुपए अपनी इंडस्ट्री के ऊपर लगाने पड़ते हैं। जो मशीनरी पुरानी हो जाती है, हर मशीन का एक लाइफ टाइम है कि भाई ये जो टेस्टिंग की मशीन है इसकी 5 से 10 साल, 7 साल, 8 साल, और वो लेकिन मुनाफे की शरह कितनी है आपकी इंडस्ट्री? देखिए ये हर कंपनी का, देखें ये तो नहीं बताएंगे, देखें बात सुने, आपको ये नहीं बताएगा एट एन एवरेज, मैं आपको तो एट एन एवरेज जो बैलेंस शीट, आप हमारी एक जो सात कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में हैं, जिनकी बैलेंस शीट ऑडिटेड होती है, 25 से 26% जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट 25 से 26% ग्रॉस प्रॉफिट है। ये तो बैलेंस शीट है ना, अवेलेबल है, आप SCCP से निकलवा ले, कहीं से निकाले। 26% है सर मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। बहुत अच्छा मुनाफा जो कोई कंपनी कहती है ना कि जी हम तो 10 से 15%, यही होता है ना। आप हमेशा से सुन रहे हैं जी हम तो 10 से 15% लेते हैं। अच्छा, कुछ बात, सारा जितना भी इनका बोझ है दुनिया में सबसे पहले मैं पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री वाइड इंडस्ट्री है, वाइड इंडस्ट्री है कि जो 1% ऑफ द जीपी, 1% ऑफ द जीपी, नेट नहीं, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट का ड्रग रेगुलेटरी इससे पहले मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को जमा कराती थी। रिसेंट जो अरबों रुपए सरकार ने R&D के जो है, हाँ अरबों रुपए सरकार, लेकिन R&D तो कुछ होती नहीं है ना सर, नहीं ना। R&D तो हमारे मुल्क में कुछ होती नहीं। पॉलिसी बोर्ड में जो कि सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन गई, मैं आपको बताऊं उसकी रीजन क्या है कि जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है पाकिस्तान में, ओगरा, पेमरा, SCCP, उनके ऊपर कोई पॉलिसी बोर्ड नहीं होता। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसके ऊपर घोड़े पे नकील डालने के लिए एक शो बॉय करके, शोपीस करके वो CEO बिठा दिया है, जिसके पास बेचारे के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। सब सेक्रेटरी साहब पॉलिसी बोर्ड मिनिस्ट्री तय कर रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का क्या फर्क पड़ता है, कहीं से भी आया CEO जो है पावरलेस है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पावर ही नहीं है बेचारे को, इख्तियार ही नहीं है। रेगुलेशंस को अगर वो किया फॉलो, सर इख्तियार बिठा के, आप कहते हैं इख्तियार नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के जी CEO उसको बना दिया गया। उसके अब वो कहते हैं कि साहब उसके शेयर यूं थे, उसके ये अच्छा, मैं इसको रूल्स को फॉलो करते हुए अगर उसको CEO बनाया था तो उसको जो है आप उसकी आपकी जो है कंज्यूमर एसोसिएशन को जो है ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया आज तक? सारे उसके अंदर जो है उसमें लिया जाता है कंज्यूमर सार्फिन की एसोसिएशन। देखिए पूरी दुनिया के अंदर पहले तो इनकी गलतफहमी दूर कर दूं, ड्रग्स की प्राइसेस के लिए सब सर नासिर इनके गलतफहमी दूर करना चाहिए, दूर करना चाहिए। देयर इज ए नेटवर्क प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक है नेटवर्क, उसका मेंबर हर बोर्ड का मेंबर है नेटवर्क प्रोटेक्शन। यार नेटवर्क आपको कभी नाम सुना आपने नेटवर्क का? नेटवर्क जो है मैं सिर्फ इस्लामाबाद बेस है इसलिए उसको शामिल, मैं आपको बात बता दूं, यूं तो कंज्यूमर की 1400 एसोसिएशन है यार, कोई नहीं यहाँ पे, वहाँ पे 25,000 है वहाँ पे इंडिया में, यहाँ पे जो काम कर रहा है, जो फील्ड काम कर रहा है बनाएंगे उसको इसलिए 1400 को मेंबर बनाएंगे। और यार आप बात वो कह रहे हैं कि सार्फिन की नुमाइंदगी कर रही है ये तंजीम, क्या नाम तंजीम का? अरे वो जो के इंटरनेशनल फंडिंग उनका आपस में फंडा हुआ है। अब 20 करोड़ रुपए का उन्होंने फंडिंग वो लिया, वो आपस में CEOs लड़ गए वहां पे। क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं आपको बताऊं सारा, आप क्या बात कर रहे हैं? आप अब देखें, आप इसको एक बात सुन लें, दूसरी बात ये, एक बात वो कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन है ना सारे, उस इदारे के नहीं, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं ना पोजीशन। देखिए ड्रग प्राइसेस की बात करें, सुने ना सिर्फ ड्रग प्राइसेस की बात करें, इसको इस हद तक रहने दें। इन चक्रों में वो चोर है, वो पीले है, वो नीले है, वो भी उंगली उठा देंगे इनके ऊपर। उन्होंने एक फ्रैंक बात की है ना, उन्होंने कहा जहां प्राइसिंग मैकेनिज्म तय हो रहा है वहां पे जो बेनिफिशियरी है उसको इंक्लूड करना जरूरी है। आपको बताऊं कि प्राइस के तय करने का, अगर मैं पाकिस्तान में कोई इवन ओगरा जो प्राइसिंग, पेट्रोलियम की प्राइसिंग या गैस की प्राइसिंग, उनका वो मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं है जितना ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज का। 22 सफ़े का सर, मुझे तो फिर ये बात है क्या? आप तो उसको आपको मिनिस्टर को सर क्या ये मुझे सिर्फ एक जो है वो क्या नाम है
4 उसके साल साथ से बैठ के कोई बात करने के लिए 4 तैयार साल नहीं से है। एक क्या साल चले से- जाते कोर्ट में गए, स्टे ऑर्डर ले लिया, अब दवाओं की कीमत लाखों करोड़ों पे जब सारिफ की जेब से निकल जाएंगे उसके बाद फैसला गए सीधे साधा जाके मिनिस्ट्री के हाथ पैर काट दिए। उन्होंने कहा साहब ये जगह जी स्टे ऑर्डर है, 4 साल स्टे ऑर्डर में अभी हमारा स्टे ऑर्डर हो। मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करता हूं आपके चैनल के तवज्जुह से, खुदारा इन इसके ऊपर जो है अपने जजेस से कहिए बात सुने, कि लिल्ला इसको मैं इस टाइप की ये मुझे सिर्फ स्टे ऑर्डर सबसे पहले तो ये गलत है कलर कि कौकब इकबाल साहब और तमाम लोग निकाल दें। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, हमने अपनी प्रॉफिट बॉटम मेकिंग लेनी- कितना प्रॉफिट चले हम तय अरब करें रुपए ना, कमाते हैं, करोड़ रुपए करोड़ों कमाएं, रुपए, हम मुझे पता है कराएंगे, ना। टैक्स ये हमारा पूरा राइट देते है। और हमारे भाई, हम पूरा कितना देते भी हैं। हम मुनाफा आज ये टैक्स पूरा आज देते हैं ना। सूरत हाल ये है देखिए इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं क्या आज तक बोलूं यार, मैं कहना नहीं कंज्यूमर चाहता। वाले बात मैं सुनो, आपको कह दें, बताऊं, कह दें। आज तक मैं कह दूं, नासिर कह आज तक मैं नासिर ये आज बस एक कोई हिसाब से खिलाफ मैंने- नासिर अदलिया कोई आज बात तक नहीं हेल्थ करना, बाकी सेक्टर- जो कहते हैं नासिर आज तक हेल्थ सेक्टर कि हेल्थ एक- सेक्टर के ऊपर इन्होंने एक बात ऐसा- नहीं एक की। ऐसा- आज तक इन्होंने हेल्थ सेक्टर पे जो बात है- नहीं अभी बात कर लेते हैं अस्पतालों पे हेल्थ बात सेक्टर नहीं पे। की, अभी बात कर नर्सिंग लेते पे हैं। बात मैं नहीं आपको की, बताऊं, डॉक्टर अभी पे बात करते हैं नहीं हेल्थ की। सेक्टर पे। इनको गर्दन नजर आती है। ये सिर्फ आज ये environment के सेक्शन ऊपर बात करते हैं ना, मैं हर बात पे बात करता हूं भाई। इसमें जो है वो एक- एक दफा इन्होंने वो उसको पाकिस्तान टोबैको वाले को वो दे दिया था। अब क्या बात कर रहे हैं मेरे साथ बैठ के? आप जो है वो हमारे यहाँ तो इस मुल्क में ऐसे हुए मेडिकल लैब आज जो है वो इतनी बड़ी कंपनी के वो बन गए सीईओ, और उसमें क्यों कि यहाँ पे तरक्की की है, ये हो गया तरक्की की है। कौकब है, बैठो, हाँ, मेडिकल रैप पे तो क्या तरक्की की है। क्या अल्लाह से का शुक्र है, अच्छा, चलें। रातों रात कहाँ चलें से? चलें चलें, यहाँ पर एक छोटी सी कहा गया? आप लोग दोनों ठंडा पानी हाँ, पिए, अल्लाह का शुक्र है। आप दोनों अगर ठंडा नहीं पानी होगा तो सब ये पिए। होगा। नाजरीन, हमारे मेहमान ठंडा पानी पी रहे हैं, हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू हो रही है, बात कर रहे हैं हम जनाब ये जो अद्वियात की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ। ब्रेक पे जाने से पहले मेरे दोनों मोहतरम मेहमानों जनाब डॉक्टर शेख कैसर वईद और जनाब कौकब इकबाल साहब के दरमियान बहस जारी थी, और मौजू ये था कि ये जो कीमतों के अंदर इजाफा है उसकी जस्टिफिकेशन और फार्मा कंपनियों के मुनाफे के मुतालिक हम बात करते हैं। मुख्तसरन थोड़े थोड़े जो नुकात रह गए थे उनके बारे में ज़रा, जो आपने मामला उठाया था वो ये था कि प्रॉफिट मार्जिन जो है उसका तयन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जायज़ प्रॉफिट होना चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर। जितनी भी कंपनियां हैं ना, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, एफएमसीजी की में लातादार सेक्टर में है, इंपोर्ट हो रही हैं, सबका जो है वो मुनाफा कमाना, देखिए तिजारत है ना, उसका हक है। मैन्युफैक्चरर्स अगर कोई तो यही तो ये बात कर रहे हैं, सुन तो ले ना नासिर, जायज़ मुनाफा, मैं कहता हूँ जायज़ मुनाफा लें, आपको कोई वो लानतान नहीं करेगा। जहाँ नाजायज़ देखें, आपकी अगर दूध की कीमत बढ़ती है नाजायज़ तो उसके ऊपर वाविला होता है, फलों की कीमत बढ़ती है उसके ऊपर वाविला होता है, ग्रोसरी की कीमतें बढ़ती हैं उसके ऊपर वाविला होता है, अद्वियात की कीमतों में इजाफा किएगा उसके ऊपर वाविला होता है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को अगर हम ये खुद अब यहाँ पे देखें, मैंने पहले बार बार कहा कैसर साहब से बैठते ही कि देखें मैं मल्टीनेशनल कंपनियों के बारे में बात करता हूँ। मल्टीनेशनल कंपनियां, अगर ये लोग हमारे यहाँ नेशनल कंपनीज नहीं होती जो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो आप ये समझें कि मल्टीनेशनल कंपनियां वो सारिफ के साथ अशर करती कि रुपए की चीज़ 100 रुपये और 100 रुपये की चीज़ जो है वो यार आप इंजेक्शन ऐसे ऐसे इस पर कंट्रोल है ना, ये कंट्रोल कहाँ नासिर देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर कंट्रोल जो है, आपको सही हकीकत बताना बड़ा जरूरी होता है। मैं कोई डिफेंड करने नहीं बैठा, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने आया हूँ। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आज से 10 साल पहले मल्टीनेशनल का जो मार्केट शेयर था वो 60% था, 60 से 66%, और नेशनल कंपनियों का 35% के। आज रियलिटी ये है कि 66% नेशनल कंपनियों को शेयर है, क्योंकि मल्टीनेशनल यहाँ से वाइंड अप कर रही हैं। आपको रोज पिछले साल तकरीबन 3 मल्टीनेशनल कंपनियों ने वाइंड अप किया। अल्लाह करे कल ही कर जाएं। नहीं, रियलिटी ये है कि आपको देखें, जो हकीकत नहीं, ये गलत बात करना। हकीकत की बात क्या है यार, सारी ये सबसे पहली बात है कि जो इनोवेटिव ड्रग है ना, वो सारी मल्टीनेशनल की, पाकिस्तान में कोई रिसर्च नहीं होती।
ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम आवाम को, मरीजों को जो इनोवेटिव ड्रग तो ये तो यहाँ लोकल बिजनेसेस का की कमजोरी है, हमारी रिसर्च की कमजोरी है सर। अरबों इंडिया में कहाँ लोग भूखे हैं लेकिन जूस पे जूस बना रहे हैं वो। इस पे मौजूद बात कर ले कि अरबों रुपया जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास पड़ा है, गवर्नमेंट फंड में क्यों इन्वेस्ट कर रही है, रिसर्च पे क्यों नहीं दे रही, ये बात करें ना। कितने रिसर्च सेंटर सर पाकिस्तान के अंदर बता दें। तमाम यूनिवर्सिटियां रिसर्च कर रही हैं, HEJ में रिसर्च हो रही है। असल मसला ये है उनकी रिसर्च को कमर्शलाइजेशन करना, वो लिंकेज बॉन्डिंग, वो लिंक करना है, और एक उनको सही तरीके से फंडिंग देनी है ताकि वो इंटरनेशनली एक्लेम करें और अपने जो रिसर्च है उसको एक स्टेप फेज़ 1 तक तो रिसर्च सब कर लेते हैं ना, कि मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस बीमारी के लिए इसके ये। और पिछले 20 साल में हमने कितने जूस इजाद किए हैं, कितनी अद्वियात इजाद की हैं, इजाद की हैं। नहीं देखें, नहीं कितने पेटेंट है पाकिस्तानी मेडिसिन से? देखें ना, इंडिया में ना पाकिस्तान में, ईस्ट में सिवाय जापान ने प्रोडक्ट इन्वेंट किए हैं, रशिया में हुई हैं, बाकी दुनिया में यूरोप में हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। US में सबसे ज़्यादा दवाइयों की इजाद हुई है। 3 दुनिया के मुल्क ऐसे हैं जहाँ दवा जिसको कहते हैं ना कि इन्वेंशन या न्यू मॉलिक्यूल इन्वेंट करना, वो 3 दुनिया के मुल्क हैं। US नंबर 1, UK नंबर 2, जर्मनी एंड जापान। इन मुल्कों में रिसर्च तो ये चले जाएंगे ना कौकब साहब, ये चले जाएंगे तो ये जूस नहीं मिलेंगे हमको। यार आप एक बात बताएं, आप ये कहते हैं कि जी मार्केट में नेशनल कंपनियों का जो शेयर है वो बढ़ गया। आपका शेयर कैसे बढ़ गया? अगर बढ़ गया है, चलिए अच्छी बात है कि हम ये चाहते हैं कि जी मल्टीनेशनल कंपनियां जो सारिफ के साथ ये मजाक कर रही हैं, और ये जो यार अगर कैसर बात सुने आप मेरे अच्छे दोस्त, मेरे यार अगर बोलने दोगे तो मजा आएगा कुछ गुफ्तगू में। मेरी आवाज कोई जो है ना वो अगर आप मतलब कहना चाहते हो, पानी पी के बोलो, हल्का बोलो, रिलैक्स। मैंने काफी पी, रिलैक्स होके बोलो। प्रोग्राम में सिर्फ पानी। देखिए बात ये है कि सिस्टम को जो है ना, अगर मैं चाहता हूँ कि आपकी अगर जो मल्टी नेशनल कंपनीज का शेयर बढ़ा तो आपने रिसर्च क्यों नहीं की? अगर चलो कल ये आप कहते हैं कि जी वाइंड अप कर जाएंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 महीने में, साल में, 2-4 साल में, और कुछ कर गई हैं, तो उनके जो है वो क्या आपने उनकी रिसर्च बेस उनसे कोई हासिल करने की कोशिश की, या आपने कोई जो दही दवा जो आप बना रहे थे, या आपकी भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, आपने कितना रिसर्च बेस उसके ऊपर वो अप्लाई किया? वो कह रहे हैं हमने पैसे दे दिए ना ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को। यार इसका मतलब मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कुछ नहीं करता। नासिर मेरी बात सुने, नासिर, मैं देखें इन्होंने बड़े अच्छे टॉपिक छेड़ी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आवाम से जब बात कर रहे हैं ना, नाज़रीन बैठे देख रहे हैं और एक बात रजिस्टर्ड हो रही है, ठीक है ना, तो गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। कोई भी एक नई दवा ईजाद करने के लिए 3 से 4 बिलियन डॉलर चाहिए। 3 से 4 बिलियन डॉलर। बिलियन डॉलर का मतलब है 107 अरब रुपया मल्टीप्लाई बाय 3, और पाकिस्तान की पूरी फार्मा इंडस्ट्री 321 अरब रुपए, 202 बिलियन डॉलर है। 3 बिलियन डॉलर चाहिए एक दवा ईजाद करने के लिए। पाकिस्तान की पूरी फार्मा इंडस्ट्री 2 बिलियन है। अली बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। अच्छा, जो फार्मूला ऑलरेडी अडॉप्ट हो चुका था, जो एक चीज है ये हो गया ना, उसके पेटेंट को नहीं। आप ये बात सुने, ये तो एक नई दवा इजाद करने की बात कर रहे हैं कि इतने बिलियन उसके ऊपर खर्च होगा, वो तो अमेरिका कर रहा है ना। आप उससे अमेरिका फिर दूसरे तमाम ममालिक में भी वो कर देता है। ऐसी बात नहीं है कि जी हमारा ये रिसर्च वर्क आया है और इस रिसर्च के तहत ये चीज नहीं हुई है, प्रोडक्ट नहीं आ गई पूरी दुनिया में। अब ये कल पहले ये ऐसा मांग नहीं होता था, अब ये आ गया, यहाँ पे भी बन रहा है, इसके ऊपर फोटो भी लगवा लें, इसमें सब कुछ कर सही है ना। मगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ नेशनल फार्मा से, दो दुनिया कैसर बैठे हुए ना जनरल नॉलेज, कैसर ये बता दें कि भाई मैंने जो है कॉकब इतनी जो है ना मैंने रिसर्च कराई अपने उसमें जो या फिर मैं जो नेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, मैंने उनसे कहा यार तुम वाइंड अप करके जा रहे हो, चलो मुझे जो है ना तुम अपने जो रिसर्च कर चुके हो, तो हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है ना, हमारी पाकिस्तान की ये लोगों ने दवाएं खरीदी, उनसे जो है। सर एक छोटा सा केस आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। देखें वेस्ट के अंदर एक लड़का था, उसने एक कंपनी खरीद ली और वहां पर एक दवा की कीमत को जैकअप कर दिया और चंद, मुझे पता है अमेरिका में, ठीक है ना, अब हुआ तो शकेली, पता नहीं क्या नाम था बच्चे का, मुझे पता नहीं, बच्चा नहीं है, बस इतना ही, जितना बचा कुचा है बस वो ही सिलसिला है। बात ये पूरा माशरा खिलाफ हो गया, उसके हुआ पूरा मीडिया खिलाफ हो गया। देखिए मेरी बात, उन्होंने कहा ये काम जो हुआ, देखिए पाकिस्तान, इनकी मैं बात की जो जवाब दूं ना रिसर्च का, देखिए फार्मास्यूटिकल ये कोई आटा चावल नहीं है कि चॉकलेट टॉफ़ी में चीनी ज़्यादा मिला दी और स्क्रीन ज़्यादा मिला दी। दवा के फार्मूलेशन जो होती है ना, वो बड़ी प्रिस्क्राइब फार्मूलेशन होती है, और दुनिया में हमारे 2 तरीक़ाकार हैं। एक को हम USP कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, दूसरे को हम BP कहते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया। इनको हमें फॉलो करना पड़ता है डॉट बाय डॉट। मैं अपनी कारीगरी नहीं कर सकता, डॉट बाय डॉट।
वरना वो दवा के जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे उसका मुझे पता ही नहीं लगेगा कि हम कितने मरीज दाएं बाएं हो गए, बता ही नहीं। तो वी हैव टू फॉलो डॉट बाय डॉट। और फिर जो हमारा इंटरनल R&D होता है, जब भी कोई ऐसी दवा बनाने लगते हैं जो इससे पहले हमारी कंपनी में ना बनी हो, तो उसका R&D होता है। R&D मतलब वो फॉर्मुलेशन स्टेबल की जाती है, उसके बाद उसको एक स्टेबिलिटी चैम्बर होता है जिसको एनवायरमेंटल चैम्बर भी कहते हैं। उसमें 3 तरह के तरीक़ेकार हैं और हम जोन 4B में आते हैं। ये जो पाकिस्तान है जिसमें गर्मी भी है, ठंड भी है और ह्यूमिडिटी भी है, तो जोन 4B में आते हैं, 4B2 में। तो हमें वो तो टेक्निकल बात हो गई ना हमारे, तो हमारे उससे ही नहीं, क्योंकि हमारी देखे दवा जैकबाबाद के उस मेडिकल स्टोर में भी रखी जाती है जहाँ 52 टेम्परेचर, और गिलगित में भी रखा जाता है -20 -30 भी होता है। तो हमें उसके मुताबिक दवा बनानी पड़ती है ताकि वो 52 डिग्री टेम्परेचर। बेहतरीन काम हो रहा है यार कौकब भाई। आप पता नहीं क्यों कौकब भाई आप मुतमईन नहीं हो रहे। कौकब साहब आप मुतमईन, मैं बात कर लूं? हाँ कर। आपने देखा आइसक्रीम वाला लेके निकलता है, मल्टीनेशनल कंपनी उसके आइसक्रीम वाले ना, मुख्तलिफ आइसक्रीम वाले जो गली गली में जा रहे हैं, उनके पास एक ऐसे ही वो कॉट होता है जो कि जिसके अंदर वो लेके चल रहा है, जो कि उसको मेल्ट नहीं करने देता। ठीक है, एक टेम्परेचर पे खास चलते हैं। ठीक है, अब आप इनके अभी मैं एक टीवी चैनल ने बाकायदा प्रोग्राम किया, मैंने उनको जब ये बताया तो उन्होंने इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया। हमारे यहाँ क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज दवाइयाँ बना रही हैं या इंजेक्शन ऐसे होते हैं ना कि जो आपने कहा डॉक्टर ने कहा साहब वो उसमें से लीजिएगा जो उसमें फ्रिज में रखा हो उसके, कहा है साहब बिल्कुल ले लेंगे। वहाँ गए, फ्रिज में से निकाल के ले लिया। अरे भाई आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी से और जब तक वहाँ तक पहुँचा था वो किस टेम्परेचर में पहुँचा, आपने कितनी ऐसी, आप ये बताएं वही कैसर भाई। एक सेकंड सर, जरा देखो मेरा क्वेश्चन, मजा नहीं आएगा। कोई दवा देखे, एक सेकंड मेरा वो पूरा होने ना बात को, इसका जो मेरे दिल में है वो पूरा होने दें कि कितनी कंपनियां जो दवाइयां बना रही हैं, इंजेक्शन बना रही हैं, इंजेक्शन भी बनाते हैं ना, उन्होंने कितने वो जो है उनके पास रेफ्रिजरेटेड टाइप की ट्रांसपोर्ट है जो वो वहां तक पहुंचे। भाई अब ये गर्मी आ रही है ना, और पिछली जो गर्मियों में हाल हुआ था वो आपको बंदे भी मर गए। तो डिस्ट्रीब्यूटर की सदुकी में वहां तो आप भाईजान वो जो मैं पेने निकले हुए, उसके अंदर इतनी भी उनका नहीं था कि उसके जो वो कहते हैं ना आइस बॉक्स, आइस बॉक्स के नीचे से पेंदे रखे सिर्फ दिखाने के लिए आइस बॉक्स थे। ये तो बाकायदा टीवी बनी की एक चैनल ने बाकायदा उसकी वो बनाई है फिल्म, और वो बाकायदा दिखाया गया कि ये है, ये जनाब ये जो आपके जो इंजेक्शन है वो तो ऑलरेडी एक्सपायर। एक और सवाल, एक सर्टेन जो है सोशल मीडिया के ऊपर सर चंद सवालात आ रहे हैं। एक सवाल आपके सामने, सोशल मीडिया के ऊपर एक सवाल आया, इसके साथ इजाफे के साथ उसका जरूर जवाब दे दें। उन्होंने कहा ये ब्लैक में जो मेडिसिन बिकती है, ब्लैक में भी बिकती है मेडिसिन, वो कह रहे हैं ब्लैक में इस तरह से बिकती है, कोई मार्केट से शॉर्ट हो जाती है तो फिर उसका रेट वो नहीं रहता जो डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ होता है, वो क्या सिलसिला है? ये इसके साथ मिला। देखें, सबसे पहले मैं बात बताऊं कि ये जो ब्लैक माफिया है ना, ये जितनी बड़ी हमारी होलसेल मार्केट्स है ना, इनमें ये बैठी है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इससे डिनाई नहीं करूंगा कि वो प्रोडक्ट जो मैंने अभी बताई, कुछ ऐसी प्रोडक्ट जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, वो बावजह अखराजात के वो दवा बनाना फिजिबल नहीं रहा। जिस कंपनी ने भी गलत किया ये सही किया, ये डिबेट एक अलग डिबेट है। इसका कंट्रोल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास है, अथॉरिटी के पास है। कौन उनका जो है वो मुंतजिम होता है जो इस मामले को देखता है? सीईओ होता है। नहीं मतलब ये इसके लिए कोई इंस्पेक्टर वगैरह पहले ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं। अच्छा, दे आर हियर, वो होते हैं बिल्कुल हर जगह है पाकिस्तान में। देखिए, सबसे पहले बात ये है कि अगर आज मैं कोई चीज़ बनाने की है, मुझे अगर वो चीज़ फिजिबल नहीं है बनाना ना, मैं चैरिटी के लिए नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कमर्शियल इदारे ना ये सारे, चाहे वो नेशनल हो, ये सब कमर्शियल इदारे हैं। तो ये ऐसे 4 साल पहले सब कंपनियों ने तकरीबन कोई 3,500 के करीब ऐसे केसेस हैं जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट किए गए कि ये हार्डशिप केसेस है, भाई ये दवा बनाना हमारे लिए फिजिबल नहीं है, तो आप इसके ऊपर डिस्कशन करें। अब क्योंकि ये सरकार ज़रा सेंसिटिव है कुछ इश्यूज़ के बारे में, आपको पता है SRO 1102 जो 1002 आया था, जिसमें कुछ 15% हमें जो रिलीफ दिया गया था 2000 से लेके आज तक, जिसके लिए हमने 94% सरकार ने खुद माना कि प्राइसेस इंक्रीज होनी चाहिए। 94% सरकार के पॉलिसी बोर्ड के मिनट का हिस्सा है ये, लेकिन 70% तो उन्होंने कर दी, नहीं 15% बढ़ी है। नहीं सर, ये 70% है ये मेरे पास। अच्छा बात सुनिए, एक बयान पढ़ लें, एक बयान। द गवर्नमेंट एंड द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, मेरे पास एक खबर है अखबार की, शोबा तहकीक ने मुझे दी है। द गवर्नमेंट एंड द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान DRAP have no role in the recent price hike. It is the second time that some multinational pharmaceuticals have unilaterally and unjustifiably increased prices by obtaining
स्टे ऑर्डर, भाई ये तो मैं नहीं पढ़ सकता। पर जल जाए। मैं बताता हूं, लेकिन एक अदालत ने सब जुडिस नहीं, सब जुडिस है, लेकिन अखबार में आया सर। अच्छा, एक अखबार की न्यूज का एक और भी अखबार में अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ता। ये देखिए कुछ चीजें हैं ना, एक अखबार की न्यूज मैंने कटिंग करके उसमें लगाई हुई है कि अद्वाइयत की जायद कीमत वसूली पर निजी कंपनी के MD हाता अदालत से गिरफ्तार। 17 फरवरी को अदालत ने रिमार्क दी है कि गरीबों का खून चूसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा, ये जो है ना अदालत कह रही है, ये जो है ना, ये गरीबों का खून चूसने की इजाजत नहीं देंगे। देखिए बात सुने, वही मैंने कहा ना कि फैक्ट रहना चाहिए। सबसे पहले तो जिस साहब के बारे में ये कह रहे हैं वो अरेस्ट नहीं हुए, ठीक है, ये अखबार ने लिखा है, मैंने गलत लिखा ना, मेरे पास तो है, मैं अगर बयान दे रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं बाकायदा उसकी अखबार की कटिंग रख के। अच्छा, इस मौजू के ऊपर आप लोगों को मेरे ख्याल अलग-अलग भी मधु करना पड़ेगा। कुछ ऐसी वजह है कि हमारे पास वक्त ख़त्म हो जाता है, हमेशा मौजू मुकम्मल नहीं हो पाता। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आप लोगों से गुफ्तगू जारी रहती, लेकिन फिर आधी अधूरी थोड़ी सी बात रह गई। आने वाले दिनों के अंदर आप दोनों को कोशिश करेंगे प्रोग्राम के अंदर ज़रूर मधु करें। आज के नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।